अफेयर द सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब वान और प्लेंग इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी वहां एक गन लेकर आ जाता है और दोनों को जान से मारने की धमकी देता है। ईक को वहां देखकर प्लेंग और वान बहुत शॉक थे। दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और पहनने लगे। उनकी नजरें पूरे समय ईक के हाथ में पकड़ी हुई गन पर थीं। प्लेंग का शरीर ठंडा पड़ गया था और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। वान वीवा ने उसे देखा और तुरंत सहारा दिया और प्लेंग के सामने खड़ी हो गई, जैसे कि एक मजबूत दीवार। ईक के हाथ में पकड़ी गन कांप रही थी। उसका चेहरा बदले की आग और गुस्से से भरा हुआ था। ईक गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसने कुछ फोटोग्राफ्स हवा में उछाल दिए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, प्लेंग ने देखा कि उनमें वान वीवा और उसकी तस्वीरें थीं, जिनमें वे एक दूसरे को किस कर रहे थे। वान वीवा ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी लाइफ में कोई न्यू है। तुमसे मैं सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। उसने आगे कहा कि वह हमेशा लॉक्स बदलने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब यह करना ही होगा। उसकी इस कोल्डनेस ने ईक का गुस्सा और बढ़ा दिया। ईक ने गन वान की तरफ तान दी और पागल सा हो गया। ईक ने कहा, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, लेकिन मैंने तो नहीं किया। तुम दोनों का रिलेशन एक अफेयर है। वान वीवा ने जवाब दिया, ये कोई अफेयर नहीं है। प्लेंग और मेरा रिलेशनशिप तब स्टार्ट हुआ जब से मैं सिंगल हूं और मैंने पहले ही तुम्हारे साथ चीजें खत्म कर दी थी। वान ने आगे कहा, प्लेंग मेरी जिंदगी में बहुत पहले से थी। मैं उसे तब से चाहती हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं औरत से प्यार करती हूँ। ईक ने पूछा, अगर तुम प्लेंग से इतना प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसकी गन गुस्से में इतनी जोर से कांप रही थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वान वीवा ने स्ट्रांगली कहा, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया था कि मैं बस प्लेंग को ढूंढना चाहती हूँ और वो मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। ईक ने कहा, अगर तुम्हें कोई और मिल गया होता तो शायद मैं समझ सकता था, लेकिन प्लेंग एक लड़की? वान वीवा ने गुस्से से ईक की ओर देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो एक लड़की है? वान ने आगे कहा, और तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कभी पता ही नहीं था कि मैं किससे सच्चा प्यार करती हूँ? ये सुनकर ईक रोने लगा और कहा कि उसे पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल है, क्योंकि उसे लगा कि प्लेंग सेम फीलिंग नहीं रखती। वान वीवा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन अब सब कुछ साफ है। अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो ये देख लो। मैं फिर से मुस्कुरा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी लाइफ से जाना होगा। ईक का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने वान को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वान वीवा डरी नहीं। वान ने ओपनली चैलेंज किया और कहा, अगर मुझे मारने से ये सब खत्म होता है तो करो। मैं तंग आ गई हूँ। वान का ऐसा रिएक्शन देखकर ईक ने अपने हाथ नीचे किए और गन को वान वीवा की तरफ तान दिया। उसने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ नरक पहुंचा देता हूँ। वान वीवा ने मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, ठीक है, जहां प्लेंग जाएगी वहां मैं जाऊंगी, यहां तक कि नरक में भी। प्लेंग चिल्लाई, नहीं वान। जैसे ही प्लेंग ने वान की तरफ दौड़ लगाई, ईक ने अपना निशाना प्लेंग की तरफ कर लिया। ईक ने धमकी दी, तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। जबकि ईक की धमकियों का वान पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह उसे चैलेंज किए जा रही थी। वो जानती थी कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और उसका ऐसा करना सही नहीं है, पर वह इस सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। ईक ने पूछा, क्या तुम वाकई में एक दूसरे से इतना प्यार करते हो? ठीक है, फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर अपने इस प्यार पर गिल्ट होगा। और तभी एक जोरदार गन शॉट की आवाज होती है। प्लेंग को लगा था कि उसे गोली लगी है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी थी, कांपते हुए उस गोली की आवाज से डर में। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ईक जमीन पर पड़ा था। उसके चारों ओर खून फैल गया था। उसे ये भी नहीं दिखा कि गोली कहाँ लगी थी। वान वीवा अपने एक्स हस्बैंड का नाम पुकार रही थी और उसका सिर अपनी गोद में लिया हुआ था।
प्लेंग के चेहरे पर शॉक था और वो ईक के लाइफलेस बॉडी को देखती रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे लगा कि वो किसी भी पल गिर जाएगी। वान वीवा इस कैओस के बीच प्लेंग को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। प्लेंग के दिमाग में सिर्फ पुरानी यादें चल रही थीं। वान वीवा ने उसे पकड़कर हिलाया। उसके हाथों में खून था जो अब प्लेंग के चेहरे पर लग गया था। उसने प्लेंग से कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन प्लेंग अभी भी शॉक में थी। तभी वान वीवा ने उसे थप्पड़ मारा और प्लेंग थोड़ी होश में आई। वान वीवा ने उसे कामली समझाया कि एम्बुलेंस को कॉल करना बहुत जरूरी है। प्लेंग ने फाइनली एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और तब तक वान वीवा ईक का खून रोकने की कोशिश करती रही। प्लेंग ने वान से पूछा कि क्या ईक मर जाएगा, लेकिन वान वीवा ने साफ कहा कि वो ईक को मरने नहीं देगी, क्योंकि कोई भी उनकी रिलेशनशिप को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। जब एम्बुलेंस आ गई तो वान वीवा ईक के साथ चली गई और प्लेंग को पुलिस के लिए टेस्टिमनी देने के लिए रुकना पड़ा। सुबह के 4 बजे तक सब कुछ सेटल हो चुका था। प्लेंग ने वान से पूछा कि ईक कैसा है। वान वीवा ने बताया कि जब ईक ने गोली चलाई, उसने सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया था। गोली बस ईक के चीक को छूकर निकली थी। वान ने कहा कि उसे यकीन था ईक उसे हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि अगर उसे हमें अलग करना है तो उसे हमारे सामने मरना होगा, पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। प्लेंग ने गिल्ट के साथ पूछा कि क्या ये सब उनकी गलती थी। वान वीवा ने उसे शांत करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने ईक पर गन नहीं तानी थी। ईक ने खुद वो गन उठाई और ये उसकी चॉइस थी। वान वीवा ने उसे समझाया कि अगर प्लेंग गिल्टी फील करेगी तो ईक अपनी कोशिश में जीत जाएगा। यही तो वो चाहता था कि अपनी जान लेकर उन दोनों के प्यार को तोड़ दे, लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। हालांकि प्लेंग के लिए ये सब बहुत पेनफुल था। उसे ईक के एक्शंस का गहरा असर हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता की सुसाइड को विटनेस किया था और अब एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसे वो बचपन से जानती थी ने भी वही किया। ये कैसे पॉसिबल है? अब जब भी हम साथ होंगे हमें ये सब याद आएगा। हमारे प्यार ने किसी को तकलीफ दी है, प्लेंग ने कहा। वान वीवा ने मजबूती से कहा, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न चली जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेंग ने शॉक में उसकी तरफ देखा। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो कभी काइंड और चीयरफुल हुआ करती थी, लेकिन अब दूसरों के लिए कोल्ड और इनडिफरेंट बन चुकी है। उसे बस प्लेंग की परवाह थी और किसी की नहीं। तुम कौन हो? प्लेंग ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही वान वीवा हूँ। वान ने प्लेंग के हाथों को धीरे से दबाते हुए कहा, वही इंसान जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर पूरी दुनिया हमें साथ रखने के लिए खत्म हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेंग ने कहा। प्लेंग ने मना कर दिया, लेकिन ईक भी एक इंसान था कि वान को क्या हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? ईक ने प्लेंग की आवाज कांप रही थी। क्या तुम उसके साथ बिस्तर शेयर कर रही हो? तुम्हें कुछ महसूस होना चाहिए। यह सवाल प्लेंग भले ही मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी यह गलत जवाब दिया। हम सेल्फिश हो रहे हैं। आगे नशे में बताया कि शादी के बाद जोर देकर वान के साथ सिर्फ 2 बार बेड शेयर किया। हम सेल्फिश नहीं हैं। वो किस तरह का पति है? हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने गुस्से में एक ग्लास फेंक दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया। धीरे से प्लेंग का सिर अपने हाथ से उठाया। प्लेंग ने समझाया कि और अपना माथा उसके माथे से और इस तरह बिहेव करना कुछ सॉल्व नहीं करेगा। पता था कि वान वीवा भी अंदर से टूट रही थी, जब वान की मां ने प्लेंग के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रही है। प्लेंग ने धीरे से कहा, आई लव यू टू, और दोनों ने किसी तरह एक दूसरे को संभाला।